2012 महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक अखाड़ा बन चुकी थी। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली थी। इस मीटिंग में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हो रहे थे। पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी, नेता LK आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह समेत पूरा नेतृत्व। लेकिन सबकी नजरें टिकी थी एक नाम पर, नरेंद्र मोदी। क्या वो आएंगे या नहीं? और इस सवाल का सीधा रिश्ता था संजय जोशी नामक उस नेता से, जिसने कभी मोदी के संगठनात्मक जीवन में बड़ी भूमिका निभाई थी और फिर सबसे बड़े विरोधी बन गए थे। मोदी बनाम जोशी छिपा नहीं था मतभेद। भाजपा और संघ के जानकार जानते थे कि नरेंद्र मोदी और संजय जोशी के रिश्ते आजकल शहद और जहर के बीच फंसे हुए थे। दोनों ने संघ के प्रचारक के रूप में काम शुरू किया था। एक वक्त था जब संजय जोशी ने गुजरात भाजपा के संगठन को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी, जब मोदी को दिल्ली बुला लिया गया था। लेकिन 2005 में एक कथित सीडी कांड ने जोशी को बदनाम कर दिया था, जिसमें मोदी खेमा संदेह के घेरे में था। जोशी ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन नितिन गडकरी के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने जोशी को फिर से पार्टी में लाने का निर्णय लिया, जो मोदी को रास नहीं आया। कार्यकारिणी से पहले उठने लगी मोदी की नाराजगी। मुंबई कार्यकारिणी से चंद दिन पहले खबर आई थी कि संजय जोशी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। यह मोदी के लिए लाल कपड़ा था। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने संकेत दे दिए कि अगर जोशी कार्यकारिणी में रहेंगे तो वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। इस बात ने पार्टी के अंदर उथल पुथल मचा दी। नितिन गडकरी असहज थे, वे महाराष्ट्र में थे और मोदी की नाराजगी उनकी प्रतिष्ठा के लिए भी खतरा बन सकती थी। संघ भी दबाव में था। मोदी ने ये लड़ाई निजी स्तर से संगठनात्मक स्तर पर ला दी थी। मीटिंग के दिन मुंबई में हलचल। 31 मई 2012 मुंबई के बड़े होटल में कार्यकारिणी का पहला दिन। नेताओं का आना शुरू हो गया था, लेकिन गुजरात भवन से खबर आई थी कि नरेंद्र मोदी मुंबई नहीं आएंगे। वजह संजय जोशी की मौजूदगी। यह अब पार्टी का आधिकारिक संकट बन चुका था। मीडिया की नजरें भी इस घटनाक्रम पर थी। पत्रकार होटल के बाहर खड़े मोदी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब मोदी के करीबी अमित शाह की ओर से संदेश आया कि मोदी नहीं आ रहे, पार्टी में खलबली मच गई। यह सार्वजनिक स्तर पर मोदी की नाराजगी का इशारा था। गडकरी पर बढ़ता दबाव। नितिन गडकरी, जो खुद महाराष्ट्र से थे, अब सीधी मुश्किल में आ गए थे। एक और संघ के दबाव में उन्होंने संजय जोशी को दोबारा लाया था। दूसरी ओर मोदी का गुजरात मॉडल उस वक्त भाजपा का सबसे बड़ा प्रचार ब्रांड बन रहा था। अगर मोदी बैठक में नहीं आते तो मीडिया भाजपा की अंदरूनी कलह उजागर हो जाती। गडकरी के करीबी सूत्रों के अनुसार गडकरी ने जोशी से मुलाकात कर उनसे इस्तीफा देने का आग्रह किया। खुद जोशी ने बाद में कहा कि पार्टी के हित में यह कदम उठाया गया। संजय जोशी का इस्तीफा। 1 जून 2012 की सुबह संजय जोशी ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। इसका पत्र तत्काल मीडिया को जारी कर दिया गया। पत्र में उन्होंने स्पष्ट लिखा, पार्टी में विवाद ना बढ़े इसलिए मैं ये कदम उठा रहा हूँ। पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स इस पर खिन्न थे कि एक सीनियर स्वयंसेवक और संगठनकर्ता को इस तरह किनारे लगाया गया, लेकिन भाजपा नेतृत्व जानता था कि मोदी की नाराजगी को टालना बहुत मुश्किल था, खासकर जब पार्टी का भविष्य गुजरात मॉडल पर टिका नजर आ रहा था। नरेंद्र मोदी का आगमन। जैसे ही जोशी के इस्तीफे की खबर मीडिया में आई, मोदी का मुंबई आने का कार्यक्रम तय हो गया। वह उसी दिन दोपहर बाद मुंबई पहुंचे। मीडिया की पूरी कवरेज अब मोदी के शक्ति प्रदर्शन की ओर घूम गई। भाजपा के अंदर यह साफ था कि मोदी अब संगठन के शीर्ष पर अपनी स्थिति स्थापित कर चुके हैं। ये केवल एक कार्यकारिणी बैठक नहीं, बल्कि भाजपा के आंतरिक सत्ता समीकरण का निर्णायक क्षण था।
अंदर खाने की हलचल। बैठक के दौरान मोदी का आना पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का कारण बना, लेकिन कुछ सीनियर लीडर्स इन घटनाक्रम से नाराज भी थे। एक नेता ने ऑफ रिकॉर्ड कहा, ये गलत परंपरा है कि एक व्यक्ति की नापसंदगी पर पार्टी के निर्णय बदले गए। मगर दूसरी ओर मोदी खेमा इसे रणनीतिक जीत मान रहा था। यह पहली बार था जब भाजपा के शीर्ष मंच पर मोदी का वर्चस्व इतनी स्पष्टता से सामने आया था। मीडिया का पोस्टमार्टम। अगले दिन खबरों और न्यूज़ चैनल्स पर यही खबर छाई थी, मोदी ने जोशी को हटवाया। मुंबई कार्यकारिणी में पहुंचे भाजपा नेतृत्व को यह दिख गया था कि 2014 की ओर बढ़ती राजनीति में मोदी की लोकप्रियता के साथ साथ उनका संगठनात्मक दबदबा भी बढ़ चुका था। इस पूरी घटना ने नरेंद्र मोदी को सिर्फ गुजरात नेता से राष्ट्रीय नेता की ओर बड़ा कदम बढ़ाने में मदद की। गडकरी पर बढ़ता दबाव। नितिन गडकरी जो खुद महाराष्ट्र से थे, अब सीधी मुश्किल में आ गए थे। एक और संघ के दबाव में उन्होंने संजय जोशी को दोबारा लाया था। दूसरी ओर मोदी का गुजरात मॉडल उस वक्त भाजपा का सबसे बड़ा प्रचार ब्रांड बन रहा था। अगर मोदी बैठक में नहीं आते तो मीडिया भाजपा की अंदरूनी कलह उजागर हो जाती। गडकरी के करीबी सूत्रों के अनुसार गडकरी ने जोशी से मुलाकात कर उनसे इस्तीफा देने का आग्रह किया। खुद जोशी ने बाद में कहा कि पार्टी के हित में यह कदम उठाया गया। संजय जोशी का इस्तीफा। 1 जून 2012 की सुबह संजय जोशी ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। इसका पत्र तत्काल मीडिया को जारी कर दिया गया। पत्र में उन्होंने स्पष्ट लिखा, पार्टी में विवाद ना बढ़े इसलिए मैं ये कदम उठा रहा हूँ। पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स इस पर खिन्न थे कि एक सीनियर स्वयंसेवक और संगठनकर्ता को इस तरह किनारे लगाया गया, लेकिन भाजपा नेतृत्व जानता था कि मोदी की नाराजगी को टालना बहुत मुश्किल था, खासकर जब पार्टी का भविष्य गुजरात मॉडल पर टिका नजर आ रहा था। एक ऐतिहासिक मोड़। अब आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो मई 2012 की यह घटना भाजपा के संगठनात्मक इतिहास का एक बड़ा मोड़ साबित हुई। इसने यह दिखाया कि नरेंद्र मोदी किसी समझौते के लिए तैयार नहीं थे, चाहे वह संगठनात्मक के भीतर हो या बाहर। संजय जोशी का करियर इस घटना के बाद कभी नहीं उभर पाया, जबकि मोदी का कद 2014 तक पार्टी और देश में सबसे ऊपर पहुंचा था। मुंबई की वह तपती मई की सुबह सिर्फ एक कार्यकारिणी मीटिंग नहीं थी, वह भाजपा के अंदर एक नया शक्ति संतुलन तय करने वाली घटना थी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।